दोस्तों 1979 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म जानी दुश्मन तो आपको याद ही होगी। जी हाँ, जिसमें संजीव कुमार एक ऐसे दुल्हन लुटेरे के रोल में नजर आते हैं जो कि दुल्हनों को शादी वाले दिन उठा ले जाया करते हैं। दोस्तों आज मैं इसी फिल्म से जुड़े 15 ऐसे रोचक तथ्य, ऐसे अननोन फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो शायद ही आपने इससे पहले कभी सुने होंगे। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और 13वें नंबर का फैक्ट तो और भी अच्छा है, इसलिए वीडियो पूरी देखना। दोस्तों पहला फैक्ट जो था इस कहानी का, जानी दुश्मन की कहानी के मुताबिक गांव के मंदिर पर जब कोई नवविवाहित जोड़ा देवता के आशीर्वाद के लिए रुकता था तो लाल जोड़े में सजी दुल्हनें गायब हो जाती थी। और गायब होने वाली ये दुल्हनें कहाँ चली जाती थी किसी को भी पता नहीं चल पाता था। दोस्तों फिल्म की इस कहानी का असर भारत के कुछ देहाती इलाकों में इतना ज्यादा हो गया था कि वहां लोगों ने शादी में लड़कियों को लाल जोड़ा पहनाना ही बंद कर दिया था। लोग दुल्हनों को नारंगी या गुलाबी जोड़े में विदा करने लगे थे। दोस्तों इस कहानी का जो दूसरा पहलू निकल कर आया है वो है जानी दुश्मन की ज्यादातर शूटिंग जम्मू के इलाकों में हुई। जम्मू के छैनानी, पटनीटॉप और उधमपुर इलाकों में इस फिल्म की शूटिंग की गई। फिल्म की शूटिंग के दौरान स्थानीय लोगों ने इस फिल्म को बहुत जबरदस्त सपोर्ट किया। यही वजह रही कि ये फिल्म जब रिलीज हुई तो जम्मू कश्मीर में ये सिर्फ फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। तीसरी कहानी दोस्तों, जानी दुश्मन में संजीव कुमार ठाकुर के रोल में दिखे थे, लेकिन शुरू में संजीव कुमार ये रोल निभाना ही नहीं चाहते थे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो शोले में ठाकुर का रोल निभा चुके हैं और अगर वो जानी दुश्मन में भी ठाकुर का रोल निभाएंगे तो कहीं ना कहीं वो टाइप कास्ट जैसे हो जाएंगे। लेकिन जब डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने उनसे एक बार स्क्रिप्ट सुनकर तब सोचने के बारे में कहा तो उन्होंने राजकुमार कोहली को स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की और स्क्रिप्ट सुनकर संजीव कुमार को ये काफ़ी पसंद आई। उन्होंने आधी कहानी सुनने के बाद ही राजकुमार कोहली से कह दिया कि वो इस फिल्म में काम कर रहे हैं। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि जानी दुश्मन पहली और आखिरी फिल्म है जिसमें राजकुमार कोहली के डायरेक्शन में संजीव कुमार ने काम किया था। दोस्तों इसमें जो चौथी कहानी है वो है जानी दुश्मन में शक्ति कपूर भी एक छोटे से रोल में नजर आए हैं। उन दिनों शक्ति कपूर फिल्म इंडस्ट्री में नए थे। अपने सीन में वे एक दुल्हन को उठाकर घोड़े पर भागते हुए नजर आते हैं। इस वजह से गांव वाले उन्हें ही दुल्हन गायब करने वाला समझ बैठते हैं और उनकी जान के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि शक्ति कपूर अपनी दुल्हन को बचाकर सुरक्षित ले जाने के लिए ऐसा कर रहे थे। इस फिल्म की जब स्क्रीनिंग हुई तो शक्ति कपूर ने अपने माता पिता को भी फिल्म देखने के लिए इनवाइट किया। फिल्म शुरू हुई, जब शक्ति कपूर का सीन आया तो उनके पिता सिकंदर लाल कपूर भड़क गए और सिनेमा हॉल में खड़े होकर अपनी पत्नी से बोले कि देखो तुम्हारा बेटा यहाँ कैसे कैसे काम कर रहा है। बाद में शक्ति कपूर ने बड़ी मुश्किल से अपने पिता को समझाया और उनका गुस्सा शांत हुआ। दोस्तों पांचवी कहानी है, जानी दुश्मन की शुरुआत के बाद एक सीन में अमरीश पुरी नजर आते हैं। एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में वो एक किताब पढ़ते हुए नजर आते हैं। अमरीश पुरी जो किताब पढ़ते हैं उस सीन में नजर आते हैं, उसका नाम है द सिक्स पेन बुक ऑफ हॉरर स्टोरी, जो कि हर्बर्ट वेनथाल नाम के लेखक की लिखी हुई एक शॉर्ट हॉरर स्टोरीज का एक कलेक्शन है। इस सीरीज की लगभग 30 किताबें आई और ये किताबें अपने डरावने कवर पेज के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थी। 60 और 70 के दशक में ये किताबें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी और बहुत ज़्यादा बिकती थी। इस सीरीज की पहली किताब सन 1959 में पब्लिश हुई। इस सीरीज की खास बात यह है कि इसमें कई लेखकों की लिखी हॉरर स्टोरी को ऐड किया जाता था। छठी कहानी जो है दोस्तों वो है जानी दुश्मन फिल्म में भूत की जिस कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल किया गया है वही कॉस्ट्यूम कांति शाह की हॉरर फिल्म प्यासा हैवान में भी इस्तेमाल की गई। प्यासा हैवान साल 2003 में रिलीज हुई थी। वहीं बात अगर संजीव कुमार के बारे में करें तो इस फिल्म में उनका किरदार गाँव के एक बुजुर्ग और इज्जतदार ठाकुर का है, जबकि सुनील दत्त गांव का एक ऐसा युवा है जो बेबाक और गलत के खिलाफ आवाज उठाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, उम्र में संजीव कुमार सुनील दत्त से छोटे थे। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा संजीव कुमार के बेटे शेरा के रोल में दिखे थे, जबकि असल जिंदगी में शत्रुघ्न सिन्हा उनसे केवल 9 साल ही छोटे थे। जो सातवीं कहानी है दोस्तों, जानी दुश्मन का संगीत भी लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया, लेकिन इस फिल्म के 2 गानों चलो रे डोली जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया और ओ मेरी जान जिसे किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने गाया सबसे ज्यादा हिट साबित हुए। ये दोनों ही गाने उस साल बिना का चार्ट में टॉप पर लिस्ट हुए, जबकि चलो रे डोली उठाओ गीत के लिए तो मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला। आठवीं कहानी, साल 2002 में भी जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी नाम की एक फिल्म रिलीज हुई। इत्तेफाक से ये फिल्म भी राजकुमार कोहली ने ही बनाई थी। हालांकि ये फिल्म उन्होंने अपने बेटे अरमान कोहली को बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए बनाई थी। 1979 की जानी दुश्मन और 2002 की जानी दुश्मन में राजकुमार कोहली के अलावा
एक बात और भी कॉमन थी, और वो ये, जहां पुरानी जानी दुश्मन में अमरीश पुरी और रजा मुराद ने छोटे छोटे किरदार निभाए थे, तो वहीं नई वाली जानी दुश्मन में भी अमरीश पुरी और रजा मुराद गेस्ट रोल में ही नजर आए। इन दोनों के अलावा पुरानी जानी दुश्मन का कोई दूसरा कलाकार नई जानी दुश्मन में नहीं था। दोस्तों, जो 9वीं कहानी है जानी दुश्मन में, विनोद मेहरा ने एक पागल का किरदार निभाया, जो कि आखिर में एक पुलिस इंस्पेक्टर निकलता है। और वो पुलिस इंस्पेक्टर पागल का वेश इसलिए रखता है ताकि गांव से रहस्यमय तरीके से गायब हो रही दुल्हनों का जिम्मेदार कौन है इसका पता लगा सके। पहले डायरेक्टर राजकुमार कोहली इस रोल के लिए विनोद मेहरा को नहीं बल्कि धर्मेंद्र को लेना चाहते थे। धर्मेंद्र भी ये रोल निभाने के लिए लगभग मान ही गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से धर्मेंद्र और राजकुमार कोहली के बीच बात बन नहीं पाई और धर्मेंद्र इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। इस फिल्म में शशि कपूर को भी साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने भी बाद में ये फिल्म छोड़ दी थी। 10वीं कहानी जानी दुश्मन जब सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड गई, तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज करने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। सेंसर बोर्ड का कहना था कि ये फिल्म सुपरस्टिशंस को बढ़ावा देती है। तब डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने अदालत का रुख किया और सेंसर बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ मुकदमा लड़ा। अदालत ने राजकुमार कोहली के पक्ष में फैसला दिया। तब जाकर सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया। 11वीं कहानी साल 1976 में राजकुमार कोहली ने नागिन फिल्म बनाई थी। उस फिल्म में नजर आए कई कलाकारों ने जानी दुश्मन में भी काम किया था, जैसे सुनील दत्त, रीना रॉय, जितेंद्र, रेखा, जगदीप, योगिता बाली, अरुणा ईरानी, सुलोचना लाटकर, प्रेमनाथ और विनोद मेहरा। नागिन एक सुपरहिट फिल्म थी और राजकुमार कोहली इसका सिक्वल बनाने की प्लानिंग भी करने लगे थे, लेकिन नागिन का सिक्वल कभी बन ही नहीं पाया। नागिन की ही तरह राजकुमार कोहली जानी दुश्मन का भी सिक्वल बनाने चाहते थे। ये साल 1995 की बात है। राजकुमार कोहली ने जानी दुश्मन के सिक्वल के लिए लंबी चौड़ी स्टार कास्ट को फाइनल भी कर लिया था। सिक्वल में लिए गए जो स्टार थे, सिक्वल के लिए जो स्टार लेने जाने थे, वो थे धर्मेंद्र, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा, रीना रॉय, सनी देओल, संजय दत्त, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, जूही चावला, सोनाली बेंद्रे, ममता कुलकर्णी, तब्बू, शिल्पा शेट्टी, अमरीश पुरी, रजा मुराद और राज बब्बर। लेकिन ये फिल्म भी कभी बन ही ना सकी। हालांकि इस फिल्म की कहानी में थोड़े बहुत बदलाव करके राजकुमार कोहली ने जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी नाम से 2002 में एक और फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने अपने बेटे अरमान कोहली को लॉन्च किया। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी डिजास्टर साबित हुई। दोस्तों, 12वीं कहानी जानी दुश्मन में शेरा के रोल में दिखे शत्रुघ्न सिन्हा पहले इस फिल्म में काम ही नहीं करना चाहते थे। डायरेक्टर राजकुमार कोहली जब शत्रुघ्न सिन्हा के पास इस फिल्म का ऑफर लेकर गए, तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैंने कई मल्टी स्टारर फिल्मों में के ऑफर ठुकराए हैं। अगर मैंने जानी दुश्मन में काम किया तो मुझे उन सभी फिल्मों में भी काम करना पड़ेगा, जबकि मैं फिलहाल मल्टी स्टारर फिल्मों में काम नहीं करना चाहता। फिर जब डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने शत्रुघ्न सिन्हा से एक बार स्क्रिप्ट सुनने को कहा, तो वो मान गए। आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा को जानी दुश्मन की कहानी और अपना रोल बहुत पसंद आया। उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। 13वीं कहानी जानी दुश्मन के लिए राजकुमार कोहली ने अभिनेत्री रंजीता को भी अप्रोच किया। रंजीता उस जमाने में बॉलीवुड में नई नई आई थी और लैला मजनू फिल्म की सफलता के बाद उनके हौसले बहुत बुलंद थे। रंजीता ने ये कहकर जानी दुश्मन में काम करने से इनकार कर दिया कि जो रोल उन्हें दिया जा रहा है वो बहुत छोटा है, जबकि वो सिर्फ बड़े रोल ही निभाना चाहती हैं। 14वीं कहानी जानी दुश्मन के लिए राजकुमार कोहली ने न केवल कास्टिंग पर बढ़िया खर्च किया, बल्कि इसकी टेक्निकल टीम के लिए भी इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल्स को लिया था। फिल्म का कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट सौंपा गया था भानु अथैया को, जिन्होंने आगे चलकर 1982 में आई रिचर्ड एटनबोरो की गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी जीता। साउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई मंगेश देसाई को। फिल्म के डायलॉग लिखे थे इंद्रराज आनंद ने और स्पेशल इफेक्ट्स की जिम्मेदारी दी गई थी बी गुप्ता को। ये सभी जमाने में इंडस्ट्री के टॉप रेटेड प्रोफेशनल हुआ करते थे, जबकि फिल्म का संगीत तैयार किया था उस दौर के सबसे महंगे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दोस्तों, लास्ट और 15वीं कहानी भारत में वीडियो कैसेट्स का दौर साल 1980 में शुरू हुआ था और जब लोगों ने वीडियो कैसेट के जरिए फिल्म देखना शुरू किया तो उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म जानी दुश्मन ही हुआ करती थी। जानी दुश्मन ही डायरेक्टर राजकुमार कोहली की आखिरी सुपर सक्सेसफुल फिल्म बताई जाती है। इस फिल्म के बाद राजकुमार कोहली ने फिल्में तो कई बनाई और डायरेक्ट की, लेकिन जैसी सफलता जानी दुश्मन ने बॉक्स ऑफिस पर हासिल की, वैसी उनकी कोई भी फिल्म दोबारा हासिल नहीं कर सकी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर प्लीज़ कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।